सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, उमापति रामचंद्र की जय। मधुसूदन भगवान की जय। वाणी ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 119 सर्ग तथा 19 के सर्ग में श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा के लिए जाने का वर्णन किया गया है। ओम तदा प्रियं मित्रघनोपत्रं मरणोपमं कृत्वा न विश्यते रामः कैकेयीमपि। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान टकराए वचन सुन करके श्री शत्रुसूदन श्री राम दुखत नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा कि एवं वस्तु गमश्यामि वनं वस्तुमहं पितः पिताचीधरो राज्यः प्रतिज्ञामनुपालयन्। माँ बहुत अच्छा ऐसा ही हो, मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और तीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊँगा। इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपति नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वनियमः। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप दुर्जय तथा का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं है। मन्योन चातुराकार्यो देवी भूभ्रूमि तवागतः यास्यामि भव सुप्रीता परम तीर्थधारा। हे देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। हितेन गुणा पिता कृतज्ञेन प्रेमिचानुष्ठिमानो पितृभ्रातुं कुर्यामहं प्रियं अलीकं मानसं प्रीतं हृदयं दहते तुमो प्रियं गन्धाय मां राजा भरतस्याभिषेचनम्। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं, उनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिससे निष्कंठ होकर न कर सकूँ। किंतु मेरे मन को ये भी हार्दिक दुख जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत से अवश्य की बात नहीं कही। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणिष्ठान धनानि च दुष्टो भ्रात्रे स्वयं गद्यम भरता है प्रचोदिता। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी पूर्वक स्वयं दे सकता हूँ। किं पुनर्मनोजेन्द्रेण स्वयं चित्ता प्रचोदितः कवच प्रिय कामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन्। यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तथा स्वाफलीमंतं चिंतितं जन्महीपति बद्ध्वा सत्यनयनो मंदं श्रोणमुंसति। तो मेरी ओर से विश्वास दिला करके निर्लज्जासी महाराज को आश्वासन दो कि पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। गच्छन्ति सर्वानैकं दूतः स्वीकुर्वैः भरतं मातुलप्राप्ते कृतशासनात् दण्डकारणमेषोऽहं गच्छाम्येव हि तत्परः कविचार्य चतुर्वाक्यं समां वक्तुं चतुर्दशो। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर के भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंड कारण को चला ही जाता हूँ। तद्वाक्यं सत्वा रामश्चित्ते कई सुस्थानं शुद्धानासा कुर्यामास राघवम्।
श्री राम की ये बात सुन करके कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास होगा कि वे वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्द ही आने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, एवं भवत्या चलती दूतः शीघ्रजवै है भरतं मातुलकुलादीहा वर्तयितुं नरः। तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर बस आएंगे। तो हम समम मन्ये नोत्कस्य विलम्बनम राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। परंतु राम, तुम वन में चले जाने के लिए स्वयं ही उसको ज्ञान करते हो, अतः तुम्हारा विलम्ब करना मैं ठीक नहीं समझती। कितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल लेना चाहिए। वीरान्वितः स्वयं यत्तो न पस्त्वां नाभिभाषते किंचन नरश्रेष्ठो मन्नुरेखोपनीयतां। हे नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणी बात नहीं है। अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। यावत् त्वं न वनं यातः पुरादस्मादत्तीतं पिता तावन्नते रामो स्नास्यते भोक्ष्यते राम। हे श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कष्टमिति निष्कर्षो राजा शोक परितृपः मूर्छितो नपतस्मन् पर्यंके हेमभूषिते। कैकेयी की बात सुन करके शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित होकर के पुष्पण भूषित पलंग पर गिर पड़े। रामोऽप्युत्थाप राजानां कैकेय्या विप्रचोदितः तथैव हतो भागी वनं गन्तुं तत्परः। तदप्रियमनार्याया वचनं दारुणोदयं श्रुत्वा गतरथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया। तो कैकेयी से प्रेरित हो घोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति से शीघ्रतापूर्वक वन को जाने के लिए उतावले उठे। अनार्या कैकेयी के उस प्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, नाहं अर्थपरो देवी लोके मावस्तुमुत्सहे विद्धि मां ऋषिस्तुल्यं विमलं धर्ममाश्रितं। हे देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। यत् तत्र भवतः किंचित सत्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव ततो। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ, उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। न तो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वचन क्रिया। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में तो दूसरा कोई धर्म आचरण नहीं है। अनक्तोऽप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वक्ष्यामि त्रिजने वने वक्ष्यामि विजने वर्षाणि चतुर्दश। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, फिर भी मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक भूतल पर निर्जन वन में निवास करूँगा। न्यूनम मयि कैकेयी किंचिदासंस में से गुणान् यद राजानोचस्तुं ममेश्वर तराशति। हे कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर के इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। यावन्मात्रमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहं ततोऽद्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनम्। अच्छा, मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा दूँ।
इसके बाद आज ही मैं विशाल दंडक वन की यात्रा करूँगा। भर्ता पालये रघुराज्यं सुखे चिवतुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यं सहि धर्मः सनातनः। रामस्तु वचः श्रुत्वा वृषं दुःखगतः पिता शोकादिशक्नुवन् वक्तुं प्ररुरोधे महाश्वनम्। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का वचन सुनकर के पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। बंदित्वा चरणौ राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा केकय्याश्चापनहर्याया निष्पात महाकृति। कहाँ थे श्री राम? उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा नारिया कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तः पुरा तस्मात् स्वं ददर्शुहज्जनम्। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकल करके श्री राम अपने सहृदयों से मिले। संवास्य परिपूर्णाच्च पृष्ठतोर्विगामः लक्ष्मणः परम क्रुद्धः सुमित्रा नंदवर्धनः। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। सभी दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। अविसेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं सनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिं तथा विचालयन्। श्री रामचंद्र जी के मन में अब बन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था, अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। न चासमेतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् सीतेरश्मिरुच्छया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उसमें राज्य का न मिलना उन लोक कमनी श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का कर्ष नहीं कर पाता है। न वनं गन्तु कामश्रुत्यजतश्च वसुन्धरां सवलोकातिगस्तेवो लक्ष्यते चित्तविक्रिया। प्रतिषिद्ध शुभं छत्रं व्यजने च स्वलङ्कृते विसर्जयित्वा स्वजनं व्रतं पौरान् तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निग्रह्य च। वे वन में जाने को उत्सुक थे तो सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सब लोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। त्रिविशात्मवान वेश्ममातुर प्रिय संसिवान। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। बुलाए जाने वाले सुसज्जित चमर भी रोक दिए। वे रथ को लौटा कर स्वजनों तथा प्रवासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुख को मन में ही दबा करके इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उसमें उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। सर्वोप्यभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्ष्यत रामश्चो कंचिदाकारमानने। जो शोभाशाली मनुष्यदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। उचितं च महाबाहुर्न जहु हर्षमातुवां शारदः समुदीनां सुचंद्रस्तेजवात्मजम्। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी, जैसे शरद काल का दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का प्रत्याग नहीं करता है। कृपाचा मधुर्या रामः सर्वं सम्मानयञ्जनं मातुः समीपं धर्मात्मा परिवेश महायशः। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम
मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। चित्तम गुणैषम्यतां प्राप्तो भ्राता विपुल विक्रमः सौमित्रनुपव्राजो धारयन् सुखमात्मजम् प्रवेश्य वेशमातिवृतं मुदायितं समीक्षितां चार्थविपत्तिमागतां न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां सहजनस्यात्मविपत्तिशङ्कया। उस समय गुणों में श्री राम को ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्रात्रा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देख करके भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार प्रकट नहीं होने दिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे एकोनविंशः सर्गः नमः अथ विंशः सर्गः। श्री हनुमान जी महाराज 20वें सर्ग में राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना, उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौशल्या का चेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करने का वर्णन है। तस्मिन् सुपुरुष व्याघ्रे निष्क्रामति पितांजलो आर्त शब्दो महान जगते स्त्रीणामन्तःपुरे तदा। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए जो ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे, त्यों ही अंतापुर में रहने वाली राजमहिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। चित्ते स्वविचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तः पुरश्च गतिश्च शरणं चासीत् स रामो अद्य प्रवर्त्यति। वे कह रही थी, हाय जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्त्यस्मासु जनप्रवृत्ति राघवो। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। न क्रुध्यत्यभिशप्तोऽपि क्रोधनीयानि पर्यन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् सतो अद्य प्रवर्त्यति। जो कठोर बात कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। अवध्यवतनो राजा जीवलोकं चरत्ययं यो गतिं सर्वभूतानां परित्यजति राघवम। और एक खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इति सर्वा महेशस्तापिवत्सायुधेन वः पतिमा चुक्रुषुश्चापि शखनं शश्वनं चापि चुक्रुषु सही चान्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपति पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालीयताशने। इस प्रकार समस्त रानियाँ अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से विष्णु हुई गऊओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतापुर का यह भयंकर आर्तनाद सुन करके महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त हो लज्जा के मारे बिछोने में ही अपने को छुपा लिया। रामस्तु भृशमायस्तो निःश्वसन्यो कुंजरः जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरंतःपुरं वशी। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर के हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए
भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में पहुँचे। स्वपश्चित पुरुषम तत्र वृद्धम परम पूजितम उपविष्टम गृहद्वारी तिष्ठतश्चापरान् बहून्। वहाँ उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य जो वहाँ खड़े दिखाई दिए। दृष्टेउ तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिता जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम्। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। प्रवेश प्रथमां कक्षां द्वितीयायां ददर्श सः ब्राह्मणान् वेद संपन्नान् वृद्धान् राज्ञाभिसत्कृतान्। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी ड्योढ़ी में पहुँचे तब वहाँ उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। प्रणम्य रामस्तान् वृद्धान् तृतीयायां ददर्शः स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च द्वार रक्षण तत्परः। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुँचे तब वहाँ उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियाँ दिखाई दी। वर्धयित्वा प्रहस्तास्तः प्रवेश्य च गृहं स्त्रिया निवेदयन्ति त्वरितं राममातुः प्रियं तदा कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता प्रभाते चाकरोत् पूजां विष्णुः पुत्रहितैषिणी। उन्हें देख करके उन स्त्रियों का बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। सा क्षौम बसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं ज्योतिष्मि तदा मंत्रवत कृत मंगला। वे रेशमी वस्त्र पहन करके बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रतपरायण होकर के मंगल कृत्य पूर्ण करने के बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। प्रवेशतु तदा रामो मातुरन्तः पुरं शुभं ददर्श मातरं तत्त्वभावयन्तीं हुताशनम्। उसी समय श्री राम ने माता के शुभंतापुर में प्रवेश करके वहाँ माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थीं। देव कार्य निमित्तं च तत्र पश्यत समुचितं दध्यक्षतघृतं चैव मोदकान् हविषस्तथा लाजान् माल्यानि शुक्लानि पायसं कृतरं तथा समिधा पूर्णकुम्भान् सुदर्श रघुनंदनो। रघुकुलनंदन ने देखा तो वहाँ के देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफ़ेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा भरे हुए कलश, ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए। ताम शुक्ल क्षौम संभीताम वृतयोगेन कर्षिताम तर्पयन्तीं ददर्शाभिर्देवतां वरवर्णिनीं। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफ़ेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। साचरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनंदनमागतम् अविचक्रां संगृष्टा किशोरं बड़वा यथा। माता का आनंद जो है बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देख कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली। मानो कोई घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। समातरमुपक्रांताम् उपसंग्रह्य राघवो परिष्वक्तस्त्रबाहुभ्याम् दग्ध्य मूर्धनि संवाच दुराधर्षं राघवं कृतमात्मनः
कौशल्या पुत्र वात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया। फिर बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेह बस यह प्रिय एवं हितकर बात कही कि वृद्धानां धर्मशीलानां राजश्रीणां महात्मनां प्राप्नुयायुष्कीर्तिं च धर्मं चाप्युचितं कुले। अरे बेटा, तुम धर्मशील वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आयु कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। शत प्रतिज्ञं पितरं राज्ञजानं पश्य राघवो अद्य त्वं सधर्मात्मा यो राज्य अभिषेक्षति। रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। वृत्तमासनमालभ्य भोजने निमंत्रितः मातरं राघव किंचित प्रासार्याञ्जलिमब्रवीत्। ये कह करके माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उस आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। सस्वभाव विनीतश्च गौरवाच्यतया तथान्यतः पृष्ठतो दंडकारण्यं महापृष्ठुम उपचक्रमे। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था तथा वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। देवी नूनं न जानीषे महदभयमुपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। उन्होंने कहा कि हे देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा। फिर भी मैं कहूँगा, गमिष्ये दंडकारण्यं किमनेनासनेन मे विष्टरासन योग्यो ही कालोऽयं मापुपस्थितः। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा, अतः से बहुमूल आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए यह कुस्की चटाई पर बैठने का समय आया है। चतुर्दशी वर्षाणि वत्स्यामि बिजने वने कंदमूल फलैर्जीवन् मुनिवदाविशम्। भरताय महाराजो युवराज्यं प्रयच्छति मां पुनर्दंडकारण्यं विभासयति तापसम्। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में वास करूंगा। महाराज युवराज का पद भारत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रहे हैं। ससट चाष्टौ च वर्षाणि वस्यामि बिजने वने आशेयो मानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले बलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। सा निकत्ते वुषालश्व यष्टिः परशुना वने कपात सहसा देवी देवत्यो दिवश्च्युता। यह अपनी बात सुन करके वन में फरसे से कटी हुई साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। तां दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलीमिव रामस्तुत्यापयामाशु मात्रं गतचेष्टम्। इन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने के योग्य थी ही नहीं। उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देख करके श्री राम ने हाथ का सहारा दे करके उठाया। उपावृत्योत्थितां दीनां बड़वाम्यो बाहितां पांशुगुंठित सर्वांगीं किमर्श्चपाणिना। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो,
उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुँच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनकी अंगों की धूल पोंछी। सराघव उपासीनम सुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्र उपे श्रीमती लक्ष्मणे। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था और उसी के योग्य भी थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर हो उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, यदि पुत्र न जाए था मम शोकाय राघवो न इसमें दुख मतो भूयः पश्येयम् प्रजा एक यो हि बंध्याया शोको भवति मानुषः अप्रजास्मीति संतापो नायन्यः पुत्र विद्यते। अरे बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना भारी दुखिया पड़ा है, इसे बंध्या होने पर भी मुझे नहीं देखना पड़ता। अरे बेटा, बंध्या कोई एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है। इसके सिवा दूसरा कोई दुख उसे होता नहीं। न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा परिति पौरुषे अपि पुत्रे विपश्येयमिति रामास्थितं मया। अरे बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए, वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब सुख देख लूँगी, और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। सा बहुन्य मनोज्ञानी वाक्यानि हृदयाच्छिदाम् अहम श्रोते सपत्नीनां प्राणां पराशति। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण करने देने वाली छोटी सोतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। अतो दुःखतरं किम्नु प्रमदानां भविष्यति मम शोको विलापस्यो यादृशो यमनन्तिकः। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, उसका कभी अंत नहीं है। त्वयि सन्निहतेऽप्येवो महमाशं निराकृता किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणमेव हि। हे तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार स्रोतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। अत्यंतं निगृहीतास्मि भर्तुर्नताम सम्मता परिवारेण कैकेय्या समावाप्य थवावरा। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गईबीती समझी जाती हूँ। यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाप्यनुवर्तते कैकेय्या पुत्रमनुवीक्ष्य सजनो नाभिभाषते नित्य क्रोधतया तस्या कथं नु खर्वादि तत् कैकेय्या वदनं दृष्टुं पुत्रदा सख्यामि दुर्गता। जो कोई मेरी ही सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। अरे बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। केतसप्ते च परसाणि जातस्तो राघवो अतीतानि प्रकांक्षन्त्या मया दुख परिक्षयम्। हे रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अतः तुम अब 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा।
तदक्षयं महद्दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात् विप्रकारं सपत्नीनामेवं जीनापि राघवो। हे राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह स्रोतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्ण शशिप्रभं कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपण जीविका। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन वृत्ति से रह करके कैसे निर्वाह करूँगी। विपाशैश्च बहुभिश्च परिश्रमै दुख संवर्धितो मोघम त्वं ही दुर्गतया मया। अरे बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थी तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। स्थिरं नो हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते प्रावृखियो महानद्यः स्पृष्टं कूलं नवां विशा। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोई की बात सुनकर भी वर्षा काल के नए जल के प्रवाह से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता है। मामैव नूनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम यदन्तिको देव न मां जेहि सति प्रसह्य सिंहोरुति मृगीमो। स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायशं न विद्यते यद्भुवि नो विदीर्यते अनेन दुःखेन च देहदमर्पितं ध्रुवं यकाले मरणं न विद्यते। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मुर्गी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ होगा, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है न टूक टूक हो जाता है। इसी दुख से व्याप्त हुए शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे वृतानि दानानि च संयमाश्चिः तपश्च तप्तं यदपत्यकाम्यया सुनिष्फलं बीजमिवोप्तिमूशरे। सबसे अधिक दुख की बात तो ये है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि ह्य काले मरणं यद्रक्ष्या लभेति कश्चित् गुरुदुःखकर्षितः गता है मध्यैव परे तत्संसदं बिना तुयाधेनुर्वात्मजेन वै। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज ही यमराज की सभा में चली जाऊं। अथापि किम जीवित मध्य में वृथा तुया बिना चंद्रनिभानन प्रभो अनुप्रजस्यामि वनं त्वयैव गौ सुदुर्बला वत्सभाविकांक्षया। वृषं शुक्कम् अर्षिता तदा बहुविललाप समीक्ष राघवं व्यसनमुपनिशाम्य सा महत श्रुतम्यो बद्धमवेक्ष किन्नरी। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले हे श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊं। अरे बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चलूँगी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ हो, महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या
उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे विंशः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।